Certainly, this is a relief for those all our merchants, all our businessmen who have export business with the US. But who will own up the responsibility? A misguided foreign policy ended up in such a chaos. So many businessmen, they had taken a bank loan. They were not ready to, they were not in capacity to pay the EMI. तो अगर इस विदेश नीति ऐसी रहेगी कि कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं रहेगी तो उसका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। ये भारत सरकार के लिए एक सबक है और व्यक्तिगत प्रचार प्रसार से छोड़कर राष्ट्रहित देखना चाहिए। आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि बांग्लादेश जब आज़ाद कराया जा रहा था तो जो रसिया हमारे साथ खड़ा था, चट्टान की तरह खड़ा था, अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, वो रसिया जब यूक्रेन से उलझ रहा था तो आपको यूक्रेन में जाने की कौन सी ज़रूरत थी विश्वगुरु बनने के लिए। और जब यूक्रेन में गए तो फिर वो यूरोपियन देश नाराज हुए कि आप रसिया से तेल खरीद रहे हो, तो कहीं के तो रहो। आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। आपके लिए देश की इज्जत, देश का सम्मान और देश का भला महत्वपूर्ण होना चाहिए, न कि ये दिखाना कि मैं विश्वगुरु हूँ, हर जगह उपलब्ध हूँ, हर जगह जाता हूँ। उसी का दुष्परिणाम। आपको लगता है कि 18% टैरिफ के बाद व्यापारियों को, भारत के लोगों को फ़ायदा तो मिलेगा ही? मैं बोला ना, मैं विपक्ष में हूँ, इसलिए हर बात का विरोध नहीं करूँगा। उन व्यापारियों के बारे में सोचिए ना जो बैंक से कर्जे लेकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जे लेकर शुरू किए थे और जो टैरिफ के मार में वो बर्बाद हो गए। हु विल ओन अप? किसकी जिम्मेदारी थी वो? आप उछल कूद करते रहेंगे, उसके दुष्परिणाम देश भुगते। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ट्रंप और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का देश का अपमान नहीं करेगा। ये वही लोग हैं जो ट्रंप के लिए पूजा करते थे, हवन करते थे, ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगवाते थे और उसकी कीमत देश चुकाया आज। कमीशन पहुंची, पूरा वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया था पुलिस को, इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ है। किसी के दया दृष्टि पर कुर्सी पर विराजमान धृतराष्ट्र रूपी मुख्य चुनाव आयुक्त को ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई कई बार की सांसद, केंद्रीय मंत्री और कई बार की मुख्यमंत्री है। यह अहंकार इतना ना हो जाए कि चुने हुए देश के वरिष्ठतम जनप्रतिनिधियों में से एक ममता बनर्जी के साथ दुष्व्यवहार किया जाए। और जो ये नंगा नाच दुर्योधन और धृतराष्ट्र की जोड़ी कर रही है सरकार और चुनाव आयोग की, ये लोकतंत्र का चीरहरण रोज हो रहा है। जब जनता जाग जाएगी तो इन लोगों को जगह नहीं मिलेगा। इसकी जो बुक है वो सेंटर ऑफ राहुल गांधी है। कैसे आप, क्योंकि आज भी पार्लियामेंट सेशन है, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आज का सेशन कैसे? देखिए, उस पार्लियामेंट में अगर आप इतिहास में जाएंगे तो अखबारों की, इंडियन एक्सप्रेस की वो आर्टिकल पर भी बहस हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कराया, मांग किया था। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को लेकर तमाम आरोप लगे। उस पार्लियामेंट में अगर एलओपी कुछ बोलना चाहते हैं, अब तो नरवाने का वो बयान भी आ गया कि हमने वो किताब लिखी है। दो बातें हैं, सरकार की कौन सी ऐसी कलई खुलने का डर है जिसे किताब को छपने नहीं दे रही है, और दूसरी बात, अगर एलओपी बोल रहे हैं तो सदन में सरकार के पास निश्चित रूप से जवाब देने का अधिकार और हक है। उनकी बातों को सुनकर उनको झूठा साबित करते। आप बार बार किताब नहीं कोट करेंगे, मैगजीन कोट नहीं करेंगे, वो बात नहीं बोलेंगे, बोलकर आपने जाहिर कर दिया कि आपके पास के बहुत सारे काले कारनामे हैं जो छुपाने के लिए है। सवाल है, नोएडा एयरपोर्ट रेडी हो चुका है, यूपी के लिए बड़ी सौगात है। पीएम इसी मंथ शायद इसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम ऐसे एयरपोर्ट, कुशीनगर से लेकर हमारे बगल में आजमगढ़ है जिसको बनाकर देश का पैसा बर्बाद किया गया और नॉन फंक्शनल है। सरकार को ये भी जवाब देना चाहिए कि कितने एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्चा हुआ, बनाने के बाद कितने एयरपोर्ट्स नॉन फंक्शनल हैं।